ये स्टोरी स्टार्ट होती है पीएसएल से। मैं एसडीपीओ गुलबर्ग के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ और उस दौरान फरवरी के एंड के ऊपर मार्च के शुरू में हमारे कदाफ़ी स्टेडियम में पीएसएल के कुछ मैचेस आ जाते हैं। तो उधर ड्यूटी डिप्लॉयमेंट जो होती है वो 2 बजे दोपहर से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहली जो जानदार चीज़ कदाफ़ी स्टेडियम में एंटर होती थी वो भी ये कुत्ते थे, और सबसे आखिर में जाने वाली जानदार चीज़ जो कदाफ़ी स्टेडियम से हमारे साथ जाती थी रात के 3 बजे, वो भी ये कुत्ते होते थे। तो रीटा नामी डॉग था और पीसीबी का मेन गेट था, शाम का वक्त था, तो उसको मैंने रोका। मैंने कैसे मैंने प्यार करना है। तो जब मैं प्यार कर रही थी तो उसकी जो कोट थी वो बहुत सख्त थी, नाखून लंबे हुए हुए थे, बाल जो कान थे वो गंदे थे। तो मैंने उससे कहा कि हैंडलर को कहा कि तुम इसकी सफाई का ख्याल क्यों नहीं रख रहे। तो आगे से कहता है कि जी रहने दें जी, ये तो रिटायर हो जाएंगी आज से महीने बाद। तो मैंने कहा कि रिटायर हो जाएंगी, ये तो अच्छी बात है, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी गुजरनी चाहिए। तो आगे से कहते हैं नहीं जी, रिटायरमेंट का मतलब ये है और मकसद ये है कि इनको हम लोग जहर का टीका लगा देंगे और ये मार दी जाएंगी। तो जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसको मुझे याद है, मैंने उससे कहा कि तुम ये बात याद रख लो कि हम इस चीज़ को तब्दील करवाएंगे। फिर हम लोगों ने आईजी साहब को लिखा, आईजी साहब से रिक्वेस्ट की। आईजी साहब हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं, ही वाज वेरी फैसिलिटेटिंग। उन्होंने फ़ौरन कहा जी कि इस पॉलिसी को बंद किया जाए, बैन किया जाए। ना सिर्फ ये कि यूथनेशिया कुत्तों के लिए बैन हो गया, बल्कि यूथनेशिया पुलिस के जो हॉर्सेस हैं उनके लिए भी बैन करार दे दिया गया। जस्टिस फॉर कीकी नामी ऑर्गेनाइजेशन को हमने ऑन बोर्ड लिया और इस बात का डिसीजन कर लिया गया कि वो अडॉप्टिंग फैमिलीज़ जो हैं, जो कि फैमिलीज़ विलिंग टू अडॉप्ट हैं, उन्हें ढूंढना स्टार्ट करेंगी। स्पेशल ब्रांच की तरफ से वो वेट होंगी फैमिलीज़ और उनके साथ एग्रीमेंट साइन होगा कि वो कुत्ते का ख्याल रखेंगी, उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं करेंगी, उससे ब्रीडिंग नहीं करवाएंगी। और हमें स्पेशल ब्रांच यानी कि और JFK को ये हक हासिल है कि वो जब चाहें उनसे उनकी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोस या फिर फ़िज़िकली जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी को भी लगे कि ये लोग कुत्ते का ठीक ख्याल नहीं रख रहे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डॉग को वापस ले लेगी उनसे। क्या हाल था तुम्हारा? गुच्ची का क्या? ओए 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 ओए, बश बश बश। और मेरे लिए ये बड़ी हैरत की बात थी, सॉरी, कि पुलिस ने पहली दफ़ा खुद मुझसे रब्ता किया, वरना आई वाज द वन जो पुलिस के पीछे होती थी कि ये कर दें वो कर दें, बट वो काम होते नहीं थे। तो आई रियली वांटेड कि मैं इस चीज़ के साथ इनका हिस्सा बनूं और मैं कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आऊं। और मुझे इस शेरबानों ने जब बताया कि एक डॉग नेम रीटा है, उसको यूथनाइज होने लगी थी बट उन्होंने रोक दिया एंड उसके पास वक्त बहुत कम था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या किया जा सकता है, हम लोग क्या करें, हमारे पास वी नीड एन ऑल्टरनेटिव, कि अगर हम इनको यूथनाइज नहीं करेंगे तो हम क्या करें। तो आई केम अप विद दिस इंटायर प्रेजेंटेशन, अ प्रपोजल, और मैंने ये पूरा राइट डाउन किया और मैंने कहा कि हम शेल्टर पे तो नहीं लाएंगे बट हम इनको अडॉप्ट करा सकते हैं। और वहाँ से ये पूरा एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, हम आईजी साहब के पास गए एंड ही रियली लाइक द आइडिया और उन्होंने उसी वक्त उसको अप्रूव कर दिया। अगले दिन मुझे MOU के लिए बुलाया, हमारा MOU साइन हुआ कि आइंदा से कोई भी कुत्ता यूथनाइज नहीं होगा, बल्कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अच्छी गुड फैमिलीज़ के अंदर वो कुत्ते अडॉप्ट हो जाया करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अनुषा ने एक फेसबुक पे एक पोस्ट की जिस पे उन्होंने कहा कि कौन अडॉप्ट करना चाहेगा। तो मैंने कहा जी मैं अडॉप्ट कर लूँगा। उन्होंने कहा जी ये कुत्ते कौन सा अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो मैंने कहा जी जो कुत्ते किसी को नहीं चाहिए वो आप बेशक मुझे दे दें, क्योंकि मकसद था अडॉप्ट करना। अडॉप्ट करने में जो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसको मैंने कहा मैं लुक आफ्टर कर लूँगा। तो उस सिलसिले में फिर उन्होंने एक फॉर्म भेजा मुझे और फॉर्म काफ़ी डिटेल था जिसमें मैंने बताया कि मैं किस तरह लुक आफ्टर करूँगा, कैसे, और उसमें एक किस्म का अहद था मेरी तरफ से कि आई विल लुक आफ्टर दीज डॉग्स। तो वो बड़ा अच्छा एक निज़ाम पूरा बन गया है जो उन्होंने अमेरिका की बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख के बनाया है। तो इट्स वेरी गुड सिस्टम। ये सिग्निफाई करने के लिए कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है और साथ हम उन्हें सर्टिफिकेट दें सर्विस के, वो इनके हैंडलर्स जो हैं डॉग्स के वो प्रोवाइड किया करेंगे और हैंड ओवर होंगे इवेंचुअली वो उन फैमिलीज़ को जो डॉग्स को अडॉप्ट करेंगे। हमारे पास जो 2 कुत्ते हैं जी, इनका नाम सैंडी और रीटा है
और इनका कोई 7-8 साल तकरीबन उम्र है। और एज़ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट मैंने इनको रेगुलरली इनके अपडेट्स देने, वेटनेरियन की विजिट्स कराने और साथ साथ अपने फार्म को ओपन रखना है फॉर इंस्पेक्शन, कि वहाँ से फ्रॉम द पुलिस और फ्रॉम रूशे की टीम आके इंस्पेक्ट कर सकती है। सो बड़ा दिल को बड़ा अच्छा लगा कि जब ये आए यहाँ, इनकी जो खुशी थी वो देख के बड़ा खुशी हुई मुझे कि ये आए हैं यहाँ, इनको जो जगह पसंद आई है और किस तरह ये इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को। तो मैंने कहा रिटायरमेंट ऐसी होनी चाहिए हम सब की कि जब आपको रिटायरमेंट हो तो आप ऐसी जगह जाएं जहाँ आपसे लोग प्यार करें, आपसे ख्याल रखें और आपको आज़ादी हो इंजॉय करने की।